फाइन, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे आज वो हमारा होगा थर्ड क्लास की फोर्थ क्लास हमारा रिटायरमेंट टॉपिक का। हम लोग आज से कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो टॉपिक हम लोग का है माइनर माइनर टॉपिक या फिर कह सकते हैं जो बड़ा क्वेश्चन जो बनता है इस सिंगल सिंगल टॉपिक से मिलकर, वो हमारे 5 है, तुम्हें दिख रहा है स्टार्टिंग में, जहां हमने सीखा है कुछ क्वेश्चंस कर कर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। और ये तुम्हारा लाइन जो फर्स्ट हमारा एडजस्टमेंट है वो एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों में हमारा कॉमन है। ठीक है, अब अगर मैं आगे बात करूं तुम्हारे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के बारे में, तो यहाँ पे तुम्हारा बस थोड़ा सा हल्का सा देखो, कैलकुलेशन वाले पार्ट में सेम है, उसमें कोई तुम्हारा चेंज नहीं आएगा। लेकिन जहां मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन वाला, उसमें हल्का सा तुम्हारा चेंज इसलिए आ रहा है बिकॉज हम लोग पहले एडमिशन टॉपिक में आने वाले पार्टनर से पैसे लेते थे तो उसका अलग वे स्टेटमेंट होता था। यहाँ जाने वाले पार्टनर को जो बचे हुए पार्टनर पैसे दे रहे अपने कैपिटल में से जो भी उनका बनता है, तो हल्का सा अलग है। तो हमने ये टॉपिक कर लिया है कुछ 5-6 क्वेश्चंस करके, तो यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर हुआ तो हम जो कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे ना, कंप्लीट क्वेश्चन, तो उसमें तुम लोग देख लेना। आगे बात करूं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बहुत बच्चों को डाउट है इसमें, अकाउंट में डाउट होगा शायद, या क्वेश्चन पढ़ के डाउट हो रहा होगा शायद कि घट रहा है कि बढ़ रहा है। आज वो ध्यान देना थोड़ा सा, मैं भी ध्यान दूंगा थोड़ा सा। आगे हमारा एडजस्टमेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, इसको हमने इस चैप्टर में तो नहीं किया क्योंकि हूबहू सेम हमारा आया क्वेश्चन में, तो पार्टनर्स को बांट दो ओल्ड रेशियो में, सही पार्टनर्स को मिल जाएगा तुम्हारा। पांचवा हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, जो बचे हुए पार्टनर है, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बस इसका काम हमारा होता है कैलकुलेटर पर, तो पूरे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कुछ अलग से कुछ करना नहीं। एंड में मुझे बस एक लाइन बोल देगा, उस लाइन को हम यूज करेंगे और अपना कैलकुलेटर यूज करेंगे और करके हम जो टॉपिक जो 5वां हमारा है हम लोग यूं सॉल्व कर लेंगे। हम लोग लास्ट में देख लेंगे कैसे बनता है वो। अकाउंट्स के बारे में रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट, तीन को हम ऑलरेडी जानते हैं। कुछ टॉपिक के बाद तुम लोग को मिलेगा रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, समझा दूंगा क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा चीज है। डिसीज यानी कि डेथ टॉपिक जब हम लोग कर रहे होंगे तब तुमको वहां मिलेगा डिसीज पार्टनर्स लीगल हिस्स अकाउंट। तो बस मैं बता रहा हूँ कि जो तुम्हारा रिटायरमेंट टॉपिक है, डेथ टॉपिक है, दो टॉपिक 90% सेम है। जैसे एडमिशन रिटायरमेंट 70% सेम था, 30% नया है। ठीक उस तरीके से रिटायरमेंट चैप्टर और डेथ चैप्टर दोनों अलग अलग तुम्हारा है, वो दोनों में 90% सिमिलरिटी है, बस 10% नया तुम लोग वहां सीखोगे। तो हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करने में उसको जहां भी डाउट है आज, वो उस डाउट पर स्पेशली फोकस करना, ठीक है। और अगर नहीं भी हो पाए तो मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देना तुरंत में, मैं हर एक क्वेश्चन के बाद व्हाट्सएप पे जाऊंगा। अभी तो मैंने स्क्रीन खोल लिया, मेन स्क्रीन, और मैं जाकर देखूं किसी का मैसेज आया कि नहीं आया, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चन और डिटेल में जाने का फिर से, तो हम लोग इस क्वेश्चन को बाई अप्रोच सॉल्व करेंगे। अप्रोच क्या कहता है कि क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ने से पहले एंड में पढ़ो कि मुझे अकाउंट क्या क्या बनाने बोला है हमेशा। तो मैं इस क्वेश्चन के एंड में गया और मुझे इस क्वेश्चन में कहा गया कि रिजर्वेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने, पार्टनर्स का मुझे कैपिटल अकाउंट बनाने, बैलेंस शीट बनाने फर्म का आफ्टर जगदीश का रिटायरमेंट। तो क्योंकि मैंने पहले ही सब पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है तो फॉर्मेट ड्रॉ नहीं करूंगा, लेकिन तुम लोग अपने कॉपी पे अगर कोई होमवर्क कर रहे होगे, तुम लोग ये अप्रोच करोगे, पढ़ने के बाद अपना फॉर्मेट ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, ताकि हमारे पास एटलीस्ट जगह बचे। जब हम लोग क्वेश्चन को टॉप टू बॉटम पढ़ रहे होंगे, जो आइटम जहां भेजना है उन पे जगह अगर है तो आप भेज के हम लोग काम फ्री करते चलेंगे स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है। चलो 2 सेकंड मुझे देना, मैं स्क्रीन क्लियर कर दूं, चलते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन में नाम मुझे दिया कि वरुण, जगदीश एंड तरुण, 3 पार्टनर हमारे पास है, 3 नाम मुझे मिल गया। मैं तुरंत पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट चला गया और नाम लिख लिया वरुण, और मुझे मिल रहा है तरुण, और नाम मुझे मिला अगला जगदीश, ठीक है। नाम अपना फिल कर लिया अपने फॉर्मेट में, वरुण। जो मैं कंप्यूटर में टाइप करूँ, टाइम मुझे हल्का सा ज्यादा लगेगा थोड़ा सा, तुम लोग अपने कॉपी में तुरंत लिख सकते हो नाम और जगदीश। तीन नाम हमारे पास हो गए। दिखता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन क्या मिला यूजफुल। तो 3 पार्टनर हमारे पास है, उनका रेशियो तुम्हारा जो पीएसआर वो है 2:2:1, मतलब ये हमारा ओल्ड पीएसआर है।
और फिर पता होना चाहिए एडमिशन टॉपिक से कि हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। आगे मुझे बोला है कि बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑफ 31st मार्च 2021 वाज एज फॉलोज। ये हमारा क्लोजिंग डेट है। जहां जहां हम ना फॉर्मेट में एज ऑन फॉर्मेट के टॉप पे हेडिंग वाला सब जगह तुम लोग यही डेट पुट करोगे 31st मार्च 2021, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो, मुझे इस पूरे पैराग्राफ में से बस दो इन्फॉर्मेशन मिला, नाम तीन पार्टनर का, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और क्लोजिंग डेट, तीन इन्फॉर्मेशन मुझे मिले जो कि यूज माने होते फॉर्मेट में। आगे चलते हैं अपने अप्रोच अकॉर्डिंगली। तो पहले मैं जाता हूं तुम्हारा लायबिलिटी साइड से जाऊंगा, एसेट्स में जाऊंगा। तो मुझे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिला लायबिलिटी का, सन्डी क्रेडिटर्स, क्योंकि हमारा ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, इस पर रिवैल्यूएशन होता है, मतलब ये कम या ज्यादा मेरा हो सकता है, आगे जाके पढ़ू मैं क्वेश्चन तो इसको हम बैलेंस शीट में ही छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो, टाइम कम लगे। आगे मैं देखा सन्ड्री बिल्स पेबल, ये भी हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी ही है, इसका पैसा हम बाहर वालों को पे करते हैं, तो इस पर भी रिवैल्यूएशन पॉसिबल यानी कि कम ज्यादा हो सकता है, आगे अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया तो। तब इसको हम लोग नहीं भेज पाए कहीं पे कि कम बेसी करना है, अगर हुआ तो इसको भी बैलेंस शीट में ही छोड़ देंगे। आगे मुझे मिला रिजर्व, ध्यान देना। तुमको पता है कि रिजर्व जो हमारा होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमारा होता है, तो रिवैल्यूएशन के वक्त, सॉरी रिटायरमेंट के वक्त या फिर एडमिशन के वक्त इस तरह के हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में बांट देते हैं। ध्यान देना कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। जितने पार्टनर्स हैं ओल्ड सभी को पैसे मिलेंगे। यहाँ पर हमारे पास तीन पार्टनर है, तीनों को मिलेंगे। अच्छा मैंने गलती कर दी, शायद जगदीश पहले होगा तो उन बाद में फॉर्मेट में चेंज कर दूंगा जाके। तो हमारे पास अमाउंट है 15,000 रुपए। चलो इसको पहले ट्रांसफर करते हैं पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में। अप्रोच ध्यान देना कि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे तो चेंज कर दूं, यहाँ हो जाएगा मेरा जगदीश, ध्यान देना, और यहाँ पे हो जाएगा तरुण, यहाँ लिख दिया मैंने नाम का सीक्वेंस जरूरी है बिकॉज अमाउंट बाद में गड़बड़ी हो जाता है। जगदीश, हमारे पास जो अमाउंट हमारे पास था रिजर्व अमाउंट, वो था हमारे पास 15,000 रुपए। मुझे पता होना चाहिए कि रिजर्व अमाउंट हमारा है वो ओल्ड रेशियो में तुम्हारा बढ़ता है पार्टनर्स में। तुम क्या करेंगे, 15,000 रुपए को बांट देंगे 2/5, 2/5, 1/5 में, या फिर 2:2:1 में बांट देंगे पार्टनर्स में। ध्यान देना, तो जो एंट्री बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, हम पार्टनर्स को दे रहे हैं। ध्यान देना वैष्णवी, तुमको डाउट था कैपिटल अकाउंट में तो ध्यान दो। जब हम पार्टनर्स को अमाउंट देते हैं जो उनका हक बनता है, उनको मिलता है फर्म से, हम उसके लिए उसके क्रेडिट में एंट्री करते हैं। तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में एंट्री करते ही कैपिटल बढ़ जाता है। ठीक, इसका उल्टा, जब उनसे मुझे कोई पैसा काटना होता है तो मैं उसके डेबिट में एंट्री करता हूँ ताकि उनका पैसा कम हो जाए उसी अमाउंट से। क्या मुझे सब देना उनको, क्या लिखूं, बाय रिजर्व अकाउंट, ठीक है, बाय रिजर्व अकाउंट। और जो अमाउंट बनेगा उनका 15,000 रुपए में से 2:2:5 के रेशियो में उनको हम दे देंगे। तो कितना बनेगा जी मेरा रेशियो, कोई बता पाएगा मुझे जो अमाउंट मेरा आएगा? ये अमाउंट बनेगा 6,000, 6,000, 3,000 रुपए। ध्यान देना कि मैं निकालूंगा अमाउंट ना, 15,000 का 2/5, 15,000 का फिर 2/5 और 1/5 जो कि हमारा ओल्ड रेशियो है। यहाँ पे 6,000, 6,000 और 3,000 मेरा अमाउंट चला गया, तीनों पार्टनर से बढ़ गया हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बैक जाते हैं हम। क्या मुझे क्वेश्चन मिलेगा, अगला जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, वरुण, जगदीश एंड तरुण, अमाउंट 40, 40, 30। तो मैं फिर से पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में चला गया अपने अप्रोच अकॉर्डिंगली और लिखा मैंने बाई बैलेंस बीडी। तो हमेशा इसके लिए टॉप एक जगह छोड़ दे लिखने के लिए ताकि तुम्हारा सीक्वेंस बने। तो यहाँ मेरा 40,000, फिर हमारा है 40,000, फिर हमारा है 30,000। ध्यान देना, यहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन पुट कर दिया। अब किसी के मन में अगर क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने सन्डी क्रेडिटर्स बिल्स पेबल को मैंने क्यों प्लॉट नहीं किया कहीं पर भी, तो इन पर रिवैल्यूएशन होता है इसलिए मैंने वेट किया, आगे इन्फॉर्मेशन देगा तो कर देंगे, नहीं तो पूरा पर उठा के डाल देंगे नया बैलेंस शीट में हमारा। रिजर्व का मैंने क्यों इसको यहाँ नहीं रखा, बिकॉज को बटना है पार्टनर्स, तो बांट के निकालो अभी के लिए। ठीक है, बाकी तीनों पार्टनर्स के हमारे कैपिटल अकाउंट जाएंगे, लायबिलिटी साइड से जाएंगे तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, भेज दिया मैंने। अब यहाँ से मूव ऑन करते हैं कहां पर, एसेट साइड में। पहला मुझे मिल रहा फिगर कैश, इस पर इवैल्यूएशन नहीं होता, पार्टनर से बढ़ता भी नहीं है, तो इसको हम लोग वेट करते हैं, यहीं पे छोड़ते, एंड में डालते हैं बैलेंस शीट में। ध्यान देना, आगे बात मैं कहूँ सन्डी डेटर्स, इस पर इवैल्यूएशन होता है, यानी कि इसका वैल्यू हमारा कम ज्यादा होते रहता है। प्रोविजन,
इसमें भी तुम्हारा कम बेसी होते रहता, ध्यान देना, टेंशन मत लेना। क्लोजिंग स्टॉक 30,000 रुपए, इसमें तुम्हारा कम बेसी होते रहता है। फर्नीचर 10,000 रुपए का सेम एसेट्स हमारा है, इस पर भी रिवैल्यूएशन हो सकता है, मतलब आगे जाके मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकता है, इसको भी यहीं छोड़ देंगे जैसे हमने क्रेडिटर्स और बिल्स वैल्यू को हमने छोड़ा था लायबिलिटी साइड में। आगे मैं अगर बढ़ूं तो मुझे मिल रहा है प्लांट एंड मशीन, डेट बिल्डिंग, सेम इस पर रिवैल्यूएशन हो सकता है, इसको यहीं पे छोड़ के चलते हैं आगे हम लोग, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन मेंटेन करते हैं। सो ऑन 1 अप्रैल 2021 जगदीश रिटायर। तो ध्यान देना बीच का जो पार्टनर था वरुण, जगदीश, तरुण, बीच वाला पार्टनर रिटायर हमारा कर रहा है। तो उसके बाद वो करते क्या क्या, ध्यान देना कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 20,000 रुपीज। तो मतलब पूरे फर्म का मेरा गुडविल कह दिया 20,000 रुपए। जब पूरे फर्म का मैं गुडविल दे दिया 20,000 रुपए, तो उसमें हक बनता है ना जगदीश का भी, जितना उसका प्रॉफिट रेशियो था पहले, वो उतना ही शेयर लेके चल रहा है गुडविल में। तो मैं जाता हूं अपना वर्किंग नोट में जाऊंगा मैं और लिखूंगा यहां पर जगदीश शेयर इन गुडविल। ध्यान देना कितना, पूरे फर्म का मेरा गुडविल था 20,000 रुपए, इनटू अगर मैं देखूं जगदीश का मैं शेयर देखूं तो शेयर था कितना 2/5 था उसका ओल्ड शेयर। तो ये मेरा अमाउंट मिलेगा 8,000 मिलेगा, किसमें से, रिपीट किसमें से मिलेगा 8,000, 20,000 में से मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि 8,000 कौन देगा, तो बचे हुए पार्टनर्स ही देंगे। तो बचे हुए पार्टनर का गेनिंग रेशियो क्या हो चेक करते हैं। तो गेनिंग रेशियो के लिए कुछ केस हमारा होता है, या तो हमारा ओल्ड रेशियो बदलना चाहिए, या अगर नहीं बदला तो हमको पूरे क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया होना चाहिए। तो मैं नंबर 2 देखता हूँ, फर्निशिंग के बारे में दिया है, कुछ नहीं दिया रेशियो के बारे में। स्टॉक, प्रोविजन, अमाउंट, तो मतलब पूरे क्वेश्चन में कहीं इंफॉर्मेशन नहीं दिया है मेरे को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। तो मैंने याद है पहले कहा था कि क्या करना है, अगर 2 पार्ट तुम्हारा ले रहा जगदीश और वो चला जा रहा है, कुछ भी नहीं बोला मुझे रेशियो के बारे में, तो बचाओ जो रेशियो बचा तो बीच में उनका हो जाएगा 2 और 1 बचा ना, तो वरुण और तरुण में जो रेशियो बचेगा वो तुम्हारा होगा 2:1 का रेशियो, ठीक है। और 2:1 का रेशियो तो मेरा गेनिंग रेशियो भी कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा मेरा गेनिंग रेशियो भी 2:1 ही मेरा हो जाएगा, यानी कि 8,000 रुपए का जो अमाउंट होगा वो आपस में बांटेंगे वो 2:1 के रेशियो में। चेक करते हैं यहाँ पर हमारा रेशियो कितना आएगा। जब मैं 8,000 को बांटूंगा मैं तुम्हारे 2:1 के रेशियो में, मुझे मिलेगा 8,000 इंटू 2/3। तो मुझे पोस्ट करो व्हाट्सएप में कि अमाउंट कितना आएगा। चलो अब तुम्हारा कैलकुलेशन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलो अब तुम मुझे अपना उठाओ कैलकुलेटर और मुझे इंफॉर्मेशन भी मुझे पोस्ट करते रहो। चलो तो 8,000 निकालो 2/3 पार्ट कितना आ रहा है मुझे बताओ। 5.33, अच्छा 5,333 रुपए चला आ रहा है। तो लोग पॉइंट को छोड़ देंगे और फिर मैं 8,000 करूंगा इंटू 1/3 कर दूंगा। तो बचाओ जो अमाउंट मेरा आएगा वो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि 2,777 आना चाहिए अमाउंट आएगा। तो ये 533 अमाउंट है कौन देगा बताओ, तो ये वरुण देगा अपने कैपिटल अकाउंट से, किसको, जगदीश को। और 2,777 पार्ट हमारा ये कौन देगा, ये तरुण देगा। 266 मैंने कहा गलती, अच्छा हाँ हमने गलती कर दी, 266 होगा, 2677 हमारा, 267 हमारा होगा। ये जो अमाउंट हमारा ये तरुण देगा अपने कैपिटल अकाउंट से, किसको, तुम्हारे जाने वाले पार्टनर जगदीश को। तो हम लोग जाना पड़ेगा हम लोग कैपिटल अकाउंट में, तो जगदीश का मुझे कैपिटल अकाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो जगदीश के मुझे क्रेडिट में एंट्री करना पड़ेगा लिखकर 2 आदमी का नाम, बाय वरुण कैपिटल अकाउंट। तो यहां मैं देखूंगा वरुण तो लिखूंगा, उसमें लिखूंगा कितना 5,333, ध्यान देना, ठीक है। जगदीश में लिखा मैंने, तो किसी को मिल रहा है उसका मुझे कैपिटल बढ़ाना है, लिखूंगा बाय तरुण कैपिटल, ठीक है। तो मैं पे अकाउंट नाम करना मैं भूल जा रहा हूँ थोड़ा सा, 2667 अमाउंट चलाया, तो मिल गया जिसको 8,000 मिला। लेकिन किनके से काटूंगा मैं ये पैसा, जाके पार्टनर से कैपिटल अकाउंट से मैं काटूंगा। तो डेबिट में जाता हूँ, चलो लिखा मैंने 2 जगदीश कैपिटल, कितना जा रहा है वरुण से, जा रहा है 533 अमाउंट जा रहा है तुम्हारा। और मैं देखो तरुण से तो 2667 अमाउंट जा रहा है तुम्हारा तरुण से, ध्यान देना बस सिंपल अमाउंट था, तो हमने इसका अप्रोच अकॉर्डिंगली एंट्री कर लिया। अब अगर मैं आगे जाता हूँ ध्यान देना, तो मुझे मिल रहा है फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी वे टू बी रिड्यूस्ड। अच्छा मुझे बताओ कि रिड्यूस वर्ड का मतलब क्या होता है, कम होना, बाय 10% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो मेरे एसेट्स लायबिलिटीज घटना बढ़ना वो उसका एंट्री वहां पर होता है, और जितने अमाउंट से वो घटे बढ़े हैं डिफरेंस अमाउंट ध्यान देना वो हम लोग लेते हैं। यानी कि मान के चलो अगर एक मशीनरी का था वैल्यू 1 लाख रुपया
और 20,000 से कम हो गया तो अमाउंट कितना लोगे? 20,000 रुपए वहां पे लोगे। लेकिन मैं इसी क्वेश्चन घुमा के बोलूं कि मशीन का था वैल्यू 1,00,000 रुपए, अब उसका वैल्यू 70 हो गया, 70 तो यहाँ पे लोगे नहीं, इतना लोगे डिफरेंस फिगर लोगे, मतलब 30,000 रुपए लोगे। और अगर 1,00,000 से 70 हो गया मतलब अमाउंट कम ही हुआ है, बस वैसे ट्रीटमेंट कर लोगे। जहां मुझे बोला है कि दाम कम हुआ, मतलब एसेट मेरे कम हुए, मुझे लॉस हुआ है, और मुझे बोला है कि फर्नीचर पर तुम्हारा 10% और प्लांट एंड मशीन में तुम्हारा 5% मेरा कम हुआ है। देखते हैं चल के, फर्नीचर हमारा 10,000 रुपए का, प्लांट एंड मशीन मेरा 40,000 रुपए का। चलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो मुझे पता होना चाहिए डेबिट साइड क्या होता है, मेरा लॉस साइड होता है ना, और क्रेडिट मेरा क्या होता है, प्रॉफिट साइड। तो यहाँ अगर मेरा एसेट कम हो रहा है, घट रहा है, तो मुझे लॉस हुआ, तो लिखूंगा मैं इंडिविजुअली टू फर्नीचर अकाउंट, ध्यान देना, ठीक है। 10,000 का था फर्नीचर बुक्स में, बैलेंस शीट में दिखा 10,000 दिख रहा है, यहाँ मुझे 10% से कम हुआ है, 10,000 रुपए का 10% हमारा होगा 1,000 रुपए, ध्यान लिख दिया मैं, सिंपल सा। अब अगर मैं आगे चलूं, लिखूंगा टू प्लांट एंड मशीनरी, ध्यान देना, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी ये मेरा 5% से कम हुआ है, तो बैलेंस में इसका बैलेंस शीट अमाउंट था 40,000 रुपीज, अगर 5% से मेरा कम हुआ है तो मेरा 2,000 रुपए का कमी आया है। तो बस सिंपल था हमारा। चेक कर लो कि एसेट घटा या बढ़ा है। चलो घटाया बढ़ा, घटाया बढ़ना मतलब समझ में आ गया ना, साइड साइड कर लोगे, डेबिट को जाएगा चाहे क्रेडिट को जाएगा, तुम इसमें चेक कर सकते हो। उसके बाद अमाउंट खोजना, तो पार्ट पार्ट में सोचो, समझ चला आएगा चीज। अब अगर मैं आगे बढ़ूं इसमें, तुमने पहला आइटम कर लिया रिवैल्यूएशन का, और तुमको अप्रोच पता होना चाहिए कि जब भी कोई मैं एसेट घटा बढ़ा तो न्यू बैलेंस शीट में तुरंत चल जाओ, न्यू बैलेंस शीट में, और जगह तुरंत उसको लिख लो। किसी महाशय को ये पार्ट या फिर हेक्टिक लग सकता है कि सर एक बार में कर लेंगे एंड में, नहीं बाबू मत करना, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। लास्ट में तुम्हारे पास प्रेशर बहुत होगा क्वेश्चन क्लोज करने का, वहां तुम नहीं कर पाओगे। तो ध्यान देना, यहाँ मैंने इसका कर दिया एंट्री, 10,000 का था, 1,000 कमी है, तुरंत में क्वेश्चन में चला गया और जाके 9,000 को बैलेंस शीट में प्लॉट कर दिया। करना ही है एंड में, तो पहले ही कर दो, टाइम कम लगेगा, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बेसिक सा फंडा हमारा। प्लांट एंड मशीनरी ध्यान देना, लिखा मैंने, था कितने का, 40,000 रुपए का, माइनस कर दिया मैंने 2,000 रुपए, 38,000 हमारा जो अमाउंट है वो चला गया बाहर वाले कॉलम में हमारा, कुछ इस तरीके से। बस हमारा क्वेश्चन ये बंद हो गया, मतलब ये दो टॉपिक हम निकल लिया संग संग, तो बचा करने के लिए। आगे स्टॉक एंड बिल्डिंग वे टू बी अप्रिशिएटेड, तो रिड्यूस मतलब होता है कम होना, लॉस। अच्छा आयुष, कोई दिक्कत नहीं, रुक जाओ, तुम्हारे पास बुक है, क्वेश्चन 21 में चल जाओ, कान में ईयरफोन लगा के ऑडियो सुनो, ठीक है, भागने से नहीं होगा। थोड़ी देर में कनेक्शन ठीक हो जाएगा स्टेबल, तुम्हारे पे स्क्रीन चला आएगा, तो बाकी लोग को स्क्रीन चला आ रहा है, वेट करो, हो जाएगा तुम्हारा ठीक। आगे बात करूं मैं, तो बोला है कि स्टॉक और बिल्डिंग हमारा जो बढ़ रहा है, अप्रिशिएट हमारा हो रहा है, तो मतलब बढ़ रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, ध्यान देना, दोनों ही हमारे एसेट्स हैं, तो 20% और 10%, ध्यान देना। तो मैं जाऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, पहले अमाउंट चेक करता हूँ। चलो, स्टॉक 20% से, बिल्डिंग 10% से, तो स्टॉक हमारे पास 30,000 रुपए, और बिल्डिंग हमारा जो है वो है कितने का, 60,000 रुपए का। चेक करते पहले एंट्री कर लेते। चलो, जहां मेरा बढ़ रहा है ना, तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है, मैं जाऊंगा क्रेडिट साइड में, जाऊंगा, लिखूंगा बाई स्टॉक, ध्यान देना, बाय, लिख दिया मैंने स्टॉक, स्पेलिंग मिस्टेक भूल जाओ। स्टॉक तुम्हारा बढ़ा 20% से, तो जो हमारा अमाउंट है स्टॉक का बैलेंस शीट में 30,000 रुपए हमारा है, तो 20% का मतलब कितना होता है, 30,000 रुपए का 6,000 रुपए, ध्यान दो, 6,000 मेरा बढ़ गया, मुझे प्रॉफिट हो गया 6,000 स्टॉक का। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो मुझे मिला बाई बिल्डिंग अकाउंट, ये भी हमारा बढ़ ही रहा है, तो आराम से हम लोग यहाँ गए, बिल्डिंग हमारा 60,000 रुपए दिखा रहा है बैलेंस शीट में, तो बिल्डिंग 10% से बढ़ रहा है ना, कितने का मुझे प्रॉफिट होगा, फिर 6,000 का ही हमारा प्रॉफिट होगा, ध्यान देना। तो क्वेश्चन में तुम्हें फिर से दिखा दूं, क्या पता मैं अमाउंट के लिए कंफ्यूज हो गया हूँ शायद, मैं अमाउंट देखता हूँ शायद। चलो, स्टॉक का हमारा 30,000 रुपया, 20% 6,000 रुपए ही होगा, हमारा बिल्डिंग का है 60,000 रुपए, 10% 6,000 रुपए ही होगा। तो मुझे पता है क्या करना, आगे अप्रोच, तुरंत में गया बैलेंस शीट में और मैंने एंट्री भी कर दिया, स्टॉक लिखा मैंने आराम से, और कितना था पहले का, 3,000 रुपए, 30,000 रुपए था, मैंने प्लस कर दिया 6,000 और लिख दिया मैंने, और 36,000 मैंने बाहर निकाल दिया इसके अमाउंट, ताकि मुझे एंड में मेरा कोई काम ही ना बचे। ज्यादा हो गया अमाउंट, चलो ठीक है। अब मुझे मिलता है बिल्डिंग, बिल्डिंग जो मेरा अमाउंट था पहले का वो था 60,000 रुपए, मुझे ऐड करना है यहाँ पर 10% इसका 6,000 रुपए,
तो 66,000 मेरे जो है बाहर चले गए कुछ इस तरीके से। बस दोनों जगह हमारा एंट्री हो गया। अप्रोच बहुत जरूरी है क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ते चलो। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी इंक्रीज्ड टू, मतलब टू बोला क्या, उतना होना चाहिए, 1500 पूरा होना चाहिए। है कितना, पहले 1000 रुपए है, अब कितना होना चाहिए पूरा, 1500 होना चाहिए। यहाँ पे बाई वर्ड नहीं है कि इतने से बढ़ रहा है, मतलब अब इतना हो जाएगा, 1500 मेरा हो जाएगा। तो तुम यहाँ पे ध्यान देना कि जब 1500 मेरा हो जाएगा तो कितना का मुझे बढ़ाना हो, 500 चाहिए ना, और 1000 तो प्रोविजन और दिख रहा है मुझे बुक्स में। तो ये प्रोविजन एक तरह का लायबिलिटी मार रहा है, तो जो मेरा बढ़ रहा है प्रोविजन, मुझे लॉस होगा ना जी। लायबिलिटी बढ़ेगा तो लॉस होगा। लॉस साइड मेरा कौन सा होता है, रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड मेरा होता है। टू प्रोविजन और बैड डेब्ट्स हमारा कितना अमाउंट लिखूंगा मैं, लिखूंगा मैं 500 रुपए लिखूंगा, ठीक है। और इसका 5000 हो गया, 500 लिखूंगा मैं यहाँ पर। और जब बैलेंस शीट हमारा है, डेटर जब मैं वहां पे जब डेटर में डेटर पुट कर रहा हूँ वहां पे उसका अमाउंट डेटर वाले का, डेटर वाले केस में मैं क्या कर दूंगा, डेटर एक जगह ऊपर छोड़ दूंगा थोड़ा सा, डेटर्स का बैलेंस लिखूंगा मैं नहीं अभी, क्या पता कम बेसी हो जाए, तो यहाँ पे लिखूंगा माइनस PBDD, ठीक है। आएगा अमाउंट हमारा 1500 रुपए। डेटा के बारे में कुछ नहीं कहेगा तो एडमिन को रिपीट कर देंगे, यहाँ पे काट के बाहर निकाल देंगे। क्या क्वेश्चन में आगे चलते हैं। आगे मुझे बोला कि द अमाउंट ड्यू टू जगदीश वाज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट अर्निंग 10% इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। तो इस पांचवे वाले का कुछ अभी कुछ किसी बुक्स में नहीं करना, इसका एकदम क्वेश्चन के एंड में हमारा होगा। तो पांचवे के लिए भी रुक जाना, 4 तक हमारा पूरा क्वेश्चन बन गया, चलो कह सकते हैं। आइटम का कैलकुलेशन चलो कह लो, चाहे आइटम का पोस्टिंग कह लो, 4 तक पूरा क्वेश्चन एंड है। अब मुझे क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब क्या है, दोबारा से जो बैलेंस शीट में जो आइटम ने छोड़ रखा था रिवैल्यूएशन होने के चक्कर में, उनको उठाओ और प्लॉट करो बैलेंस शीट में जाके। सिंडिकेट्स हमने पहले छोड़ा था, क्या पता रिवैल्यूएशन में हो सकता था, लेकिन रिवैल्यूएशन नहीं हुआ, तो जाके लिखेंगे हम लोग, आराम से जाएंगे बैलेंस शीट में, देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने का था हमारा, 25,000 रुपए का था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुझे नाम याद है, अगला मेरा बिल्स पेबल ही था, उसमें भी कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं हुआ। नाम अमाउंट था कितना देख मैं कर लूं, अमाउंट जो हमारा है बिल्स पेबल का वो 12,000 रुपए, ठीक है। लिख दे 12,000, तो उसमें कोई भी रिवैल्यूएशन हमारा नहीं हुआ है। अब अगर मैं आगे क्वेश्चन में जाऊं, लायबिलिटी को चेक करने के लिए, रिजर्व मैंने बांट दिया ना, तो कुछ काम भी यहाँ पे नहीं है। कैपिटल मैंने पहले ही लिख दिया जाके, तो कुछ ये भी खाली हो गया, मतलब बैलेंस शीट खाली करते जा रहे, पुराना बैलेंस शीट खाली कर दिया मैंने, ठीक है। कैश में ध्यान देना, तो कैश में कोई छुआ ही नहीं है, ना मैंने किसी को पूरे क्वेश्चन में पे किया, ना मैंने पूरे क्वेश्चन में कुछ पैसा रिसीव किया है। तो कैश का बैलेंस में कुछ घटेगा क्या, क्या जो बोलते हैं घटना बढ़ना कुछ भी नहीं हुआ होगा। तो कैश जो का जो तो होगा। जाकर लिखा मैंने अपने बैलेंस शीट में गया, मैंने वहां पे लिखा कैश और मैंने बाहर निकाल दिया 3,000 रुपए। लेकिन अब यहाँ पे तुम्हारा कुछ कम बेसी होता है कि रिवैल्यूएशन एक्सपेंस मैंने पे किया है, किसी पार्टनर को मैंने कुछ पैसा पे किया है, वहां पे हमारा कैश घटता बढ़ता, लेकिन इस पूरे कैश में कुछ घटना बड़ा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैंने बैलेंस शीट सेपरेट कर दिया। आगे चलता हूँ, चलो। तो मुझे आगे इन्फॉर्मेशन में डेटर्स, इस डेटर्स में कुछ कमी नहीं आया है। बैलेंस शीट में मैं गया आराम से, डेटर्स लिखा 20,000 रुपए का इस बार, और मुझे पता है कि हम लोग प्रोविजन को दिखाते हैं माइनस करके बाहर में, तो 20,000 से मैंने कर दिया माइनस PBDD 1,500 रुपए, और 18,500 मैंने दिखा दिया बाहर अपने मेन कॉलम में। चलता हूँ फिर से क्वेश्चन में भरने के लिए, फिल करने के लिए। क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया है मैंने। हमारा अप्रोच क्या था, किसी भी ऐसे में कुछ घटी बड़ी हुआ है, रिवैल्यूएशन में डालो और तुरंत जाके बैलेंस शीट में पुट कर दो, ताकि टाइम बचे हमारे पास, एंड में बहुत ज्यादा टाइम बचे हमारे पास। फर्नीचर में तुम्हारा घटी बड़ी हुआ है, हमने ट्रांसफर कर दिया बैलेंस शीट में। प्लांट एंड मशीन में मेरा शायद घटबड़ कुछ नहीं हुआ है, इसको मुझे ट्रांसफर करना है, तो जाके मैं बैलेंस शीट गया, लिखा मैंने प्लांट एंड मशीन के। अच्छा, प्लांट एंड मशीन में तुम्हारा हुआ था घटबड़, ठीक है, तो लिख दिया मैंने, फिर दोबारा क्यों लिखूं। बिल्डिंग, इसमें तुम्हारा घटी बटी हुआ था, तो मैं इसको लिख दिया बैलेंस शीट बाहर जाकर, तो यहाँ पे कुछ भी टॉपिक हमारा नहीं बचा है, मतलब पूरा बैलेंस शीट खाली है। तुम ध्यान सूर्य दिमाग लगा थोड़ा सा, पूरा बैलेंस शीट खाली है, बिकॉज हमने नए बैलेंस शीट पुट किया सब अमाउंट को निकाल के। सभी एडजस्टमेंट हमारे हो गए, एक को छोड़कर उसका अलग तुम्हारा चीज है, समझाऊंगा एंड में जाके। तो मतलब पूरा क्वेश्चन खत्म है। अब मैं क्वेश्चन नहीं देखूंगा, तो हमारे अकाउंट कौन कौन से बचे। अकाउंट दिख रहा है मुझे पहले, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो पहले उसको हम लोग क्लोज करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने में कोई बड़ा झमेला नहीं है बाबा, तो रिवैल्यूएशन का लेजर का क्लोजिंग ही हमारे पास है, लेजर क्लोज करो। चलो, तो मुझे बताओ कि क्या आंसर में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आएगा।
तो सबके हर किसी को मैं होप करता हूँ कि लेजर बैलेंसिंग करने आता है सबको, शायद आता है ना जी। क्रेडिट को ऐड करो रफ में, डेबिट को ऐड करो रफ में, अमाउंट सभी को कितना आता है मुझे बताओ। क्योंकि सिंपल सा था, ज्यादा इसमें आइटम नहीं तो मैं वर्बली कर सकता हूँ। तो मुझे क्रेडिट का मिल रहा है 12,000 रुपए और डेबिट देख के मुझे लग रहा है कम है, 12,000 दोनों तरफ लिखूंगा, बॉक्स में लिखूंगा 12,000 दोनों तरफ बॉक्स में लिखूंगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट मुझे खुशबू ने बोला है कि 8,500 का मेरा प्रॉफिट आ रहा है। चलो, तो 8,000 मेरा 500 प्रॉफिट आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो आ गया। अब यही अमाउंट जो पार्टनर से बटेगा ना, मैंने कहा था कि रिवैल्यूएशन जो प्रॉफिट हमारा होता है ये ओल्ड पार्टनर्स में सब में बढ़ जाता है। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, ध्यान देना। भर देंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर देंगे? 2 लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि मुझे इस 8,500 रुपए को भेजना है, किसी और अकाउंट में मुझे भेजना है, तो मैं अकाउंट का नाम दूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब लिख दूंगा ब्रेकअप अंदर अंदर कि वरुण और जगदीश और मेरा तरुण फॉर एग्जाम्पल। तो क्या मुझे कोई बता पाएगा ब्रेकअप कि ईच पार्टनर का मेरा कितना कितना अमाउंट आ रहा है? तुम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके कैलकुलेटर का यूज करके तुम मुझे व्हाट्सएप में आराम से पोस्ट कर सकते हो, बिना नाम लिखे, मैं समझ जाऊँ किसका क्या अमाउंट है। ओल्ड रेशियो हमारा है वरुण के लिए 2/5, जगदीश के लिए हमारा 2/5 और तरुण के लिए हमारा पास है 1/5। ये मुझे इन्फॉर्मेशन दे रखा है क्वेश्चन में ही। जी बताओ जी कितना आंसर आ रहा है? 3,400 आ रहा है। चलो, इसके लिए दोनों के लिए सेम हमारा होगा 3,400 रुपए, 3,400 रुपए। इसके लिए हमारा हो जाएगा 1,700 रुपए, हमारा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बांट दिया हमने, अब इसी पैसे को उठाओ और पार्टनर को देना है ना जी, उनको मिलेगा ऐसा पैसा ना। तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में जाओ और यहां लिखो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, ध्यान देना, ठीक है। और जो अमाउंट वहां लिखा था इसको एग्जैक्टली यही कॉपी पेस्ट करना है। 3,400 रुपए, 3,400 रुपए और तरुण को मिलेगा 1,700, ध्यान देना। तो हम लोग रिवैल्यूएशन क्लोज कर लिया। बैलेंस शीट खुला पड़ा हमारा ना, जब तक पार्टनरशिप का अकाउंट क्लोज नहीं होगा तब तक बैलेंस शीट भी हमारा क्लोज नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, पार्टनरशिप का क्लोजिंग में क्या दिक्कत है, यहाँ पे सेम लॉजिक, हम लोग इंडिविजुअली पार्टनर्स का हम लोग लेजर अकाउंट क्लोज करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत क्या है जानते हो? यहाँ पे कुछ नाम बदल जाएगा। नाम क्या बदलेगा? देखो, जगदीश हमारा जो है ना वो रिटायर हो रहा है, तो उसका हमको क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। हमको पहले मिला करता था एडमिशन वाले केस में, उस क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे उसका रिटायरिंग फंड। क्या बोलेंगे? रिटायरिंग फंड। अब रिटायर हो रहा है ना, जो पैसा मिलना है उसको पूरे फर्म से, उसको नाम देते हैं रिटायरमेंट फंड देते हैं, ठीक है। और बाकी लोग का जो पार्टनर तो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनका नॉर्मल लगेगा टू बैलेंस, सीधी नाम लगेगा, ठीक है। तो काम करो, मुझे इंडिविजुअली देखो, खाली खुशबू ही खाली कैलकुलेशन भेजी, कोई मुझे नहीं भेजेगा, तो मैं क्या समझू? खाली वही पढ़ाई कर रही है क्या घर बैठ के? सब लोग उठाओ कैलकुलेटर, कैलकुलेशन करो। किसी एक ने भेजा इसका मतलब है कि तुम नहीं करोगे, तुम भी करो। तुम्हारे स्क्रीन में तुम्हारे पास वैल्यू है वरुण का, जगदीश का, तरुण का, इन तीनों का मुझे क्लोजिंग अमाउंट बताओ। मतलब एडजस्ट करके इनका डेबिट क्रेडिट क्या अमाउंट डिफरेंस आ रहा है मुझे बताओ, जल्दी चलो, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। आयुष बोला सर स्क्रीन नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, वेट कर लो। ऐसा तुम्हारे पास, तुम चेक कियो ना भाई, तुम्हारा इंटरनेट है ना ठीक ठाक, तो तुम्हारा कनेक्शन ठीक आ रहा है तो गूगल पे जाओ तो चेक करो, तो उसमें डाल के कि माई इंटरनेट स्पीड, गूगल में सर्च मारो, वो तुमको दिखाएगा तुम्हारा स्पीड कितना है, तुम्हारा इंटरनेट कनेक्टिविटी। बाकी लोग करो चलो कैलकुलेशन, वरुण का और जगदीश का, तरुण का कितना क्लोजिंग आएगा मुझे बताओ। बहुत सिंपल है इसको करना। खुशबू ने बोला है कि बैलेंस शीट ऑफ वरुण 44067, 44067। कोई और मुझे रिप्लाई कर रहा है? देखो अब आ गया ना सच्चाई एकदम सामने। आज मैच देख रहे थे इसलिए खत्म हो गया। देखो मैं डांटूंगा नहीं, सब कोई मैच देखता है, लेकिन चलो कोई नहीं, होता है। देखो रीजन तुम्हारे सामने है, क्यों नहीं दिखा तुमको स्क्रीन? एनीवे चलो होता है। बाकी लोग मुझे बताओ, कोई दिक्कत नहीं, सब मैच देखते हैं, सब लोग इंटरनेट खत्म करते हैं, हम भी कभी कभी खत्म कर लेते हैं। मुझे बता दो जगदीश का क्या आएगा।
ठीक है, जगदीश किसी ने कहा कि 574 4। देखो जगदीश को ना लाइन से लिखूंगा, उसको मैं हटके थोड़ा सा लिखूंगा बाकी समझाने के लिए बाद में। फिर उसको लिखा मैंने साइड में 57 400, ध्यान देना। चलो अब मुझे बताओ तरुण का अमाउंट कितना आएगा। हाँ ठीक है मल्लिका, चलो आगे बताओ मुझे तरुण का कितना आएगा। तो कैलकुलेशन करते हैं ऐसे क्या कि माइंड चलते रहता है। तरुण का 34700, पक्का इतना ही आएगा जी, गलती बता रहे हो कहीं पे। हाँ बाबू, गलती बताया मेरे को। 32033, 32033। ध्यान देना, एग्जाम में भी हो सकता है तुम्हारा दिक्कत, बोर्ड एग्जाम में। सब आइटम ठीक पुट कर दियो अप्रोच के अप्रोच के अकॉर्डिंगली। अगर कैलकुलेशन नहीं करोगे, हाथ नहीं बैठाएगा तुम्हारा कैलकुलेटर पर, गलतियां ऐसी तुम्हारी होंगी। ठीक है सर, माइनस नहीं, अच्छा चलो कोई नहीं, कर लिया करो। तो अच्छा हो गया। अब ध्यान देना, दो अमाउंट को लिखा है मैंने, लाइन से लिखा है, मतलब टू बैलेंस सीडी के सामने लिखा है मैंने वरुण का अमाउंट और तरुण का अमाउंट, लेकिन जगदीश का नीचे लिखा है मैंने। हालांकि नीचे से नीचे ही लिखा है मैंने, क्यों समझाने के लिखा है अलग अलग। तो यहाँ ध्यान देना, टू बैलेंस सीडी का एक इंपॉर्टेंस है। सीडी मतलब भी क्या होता है, को बीडी करना है, मतलब कैरी अगर हुआ है तुम्हारा तो ब्रॉटन भी होगा ना, बिजनेस बंद यहाँ पे नहीं हो रहा। लेकिन जगदीश का क्योंकि जो अमाउंट है 57400, ये तो मिलेगा उसको, वो छोड़ के जा रहा है हमारा बिजनेस। छोड़ के जाते वक्त रिटायरमेंट फंड का हम दो चीज कर सकते हैं, या तो पूरा पूरा पैसा मैंने पे कर दिया जाने वाले पार्टनर को, तो अगर पे हम लोग कर दिए तो लिखते टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे लिखते हैं, जो मेरा क्या इंडिकेट करता है, उसको उतना पैसा मिल गया। तो बैंक लिखा होगा तो क्या इंडिकेट करेगा, उतना पैसा उसको मिल गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फर्म के पास उतना पैसा नहीं होता देने के लिए, तो वो पूरा पैसा नहीं देती है। आई रिपीट, पूरा पैसा नहीं देती है। तो उस केस में तो अब तो क्या करें, पार्टनर रिटायर भी करना है, अब तो पार्टनर हमारा रहा नहीं और उतने पैसे भी हमारे पास नहीं है। तो एक चीज है यहाँ पर, अगर पार्टनर नहीं रहा हमारे पास, वो हमारे बिजनेस का, तो क्या बन गया, आउटसाइडर बन गया वो। जो पेमेंट किसी बाकी हमारा होता है आउटसाइडर को, तो उसको बोलते लोन, क्या बोलते हैं, लोन बोलते हैं। तो इस बार टू बैंक ना लिखकर, टू बैलेंस सीडी ने लिख कर यहाँ लिखेंगे टू जगदीश, नाम है ना, जगदीश, टू जगदीश लोन अकाउंट। ध्यान देना, समझ में आ रहा है, ये लोन अकाउंट में एंट्री क्या मेरे को समझा रहा है कि मैंने इतना पैसा जो है उसके लोन अकाउंट में मैंने ट्रांसफर कर डाले, तो बस हमारा मिल गया। अब तीन अमाउंट को लेके जाना मुझे कहाँ पे, अपने बैलेंस शीट में। ध्यान देना, मैं रिपीट करता हूँ, कहाँ लेके जाना मुझे, बैलेंस शीट में लेके जाना है। लेके चलते हैं, देख लो अप्रोच कि मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करूँ वन बाय वन। ठीक है, आते हैं हमारे यहाँ पर, तो लिखूंगा मैं पहले कैपिटल अकाउंट लिखूंगा मेरे। तो बस दो ही पार्टनर यहाँ पे लिखा है कैपिटल अकाउंट के अंदर, बिकॉज दो पार्टनर ही मेरे बच रहे। कौन कौन है, वरुण हमारा एक है और हमारा जो है तरुण हमारा एक है। तो मैं अमाउंट कॉपी करूँ तुम्हारे वहां से, तो ये मुझे बताएगा कि वरुण और तरुण का ऐड करने पर क्या अमाउंट आया। जगदीश क्या है, इसका वरुण का अमाउंट देखता हूँ मैं थोड़ा सा, हाँ 44067, 44067, ध्यान देना। और तरुण का किसने मुझे भेजा था, वो है 32033, 32033। चलो इन दो को मुझे ऐड करके मुझे बताओ क्या अमाउंट आया, कि मैं बाहर लिख पाऊं दोनों का कंबाइंड कैपिटल। रिप्लाई करो जरा। ठीक है, मल्लिका ने बोला है कि 76 और 100। चलो ठीक है, अब एक और आइटम बच गया ना, लोन अकाउंट किसका, जगदीश का, तो आउटसाइडर हमारा है, तो मैं लिखूंगा पर जगदीश लोन अकाउंट। ध्यान देना कितना अमाउंट था, देखो मैं जरा, 574 574 574 100, ध्यान देना। तो अब तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी क्लोज हो गया, कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब क्या बचा, ओपन बैलेंस शीट मुझे जो क्लोज करना है। काम करो, खुशबू और मलिका तुम दोनों ऐड करो एसेट साइड, ठीक है, और नीतीश तुम ऐड करो लायबिलिटी साइड, और दोनों मुझे आंसर पोस्ट करो। खुशबू मलिका ऐड करो एसेट साइड, दोनों अपना अपना करो, और नीतीश तुम ऐड करो लायबिलिटी साइड ऐड करो। चलो और मुझे बताओ कि सम कितना आ रहा है दोनों साइड का हमारा बैलेंस शीट में।
तुम सभी को इन्फॉर्मेशन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मुझे भी दिख रहा है मेरे सामने, तुमको भी दिख रहा होगा। चलो, आयुष बोल रहा है कि अच्छा दिख रहा है स्क्रीन तुमको, एसेट्स आया है, ठीक है। खुशबू बोल रही है कि एसेट्स आया 170,500, तो लिखो मैं एसेट्स को 170,500, ठीक है। अभी आ गया, ठीक है, चलो अच्छा बात है। नीतीश ने ऐड किया है ना लायबिलिटी, उसका भी सेम अमाउंट आ रहा है 170,500। तुम्हारा बैलेंस शीट मैच हो रहा, हमारा क्वेश्चन बन गया। था ना आसान? था आसान? रिप्लाई करो व्हाट्सएप में। रिप्लाई करो ऐसे व्हाट्सएप में कि जो हम लोग आज का टॉपिक हम आता है रिवैल्यूएशन, हमने सीखा, यहाँ पे रिवैल्यूएशन में हमने यूज किया है अभी, और हमने अभी पार्टनर से कैपिटल अकाउंट भी यूज किया है। तो ध्यान देना, इसमें पूरा क्वेश्चन में जो नहीं देखो, दो तरह के लोग होते हैं स्टूडेंट, जो पूरा क्वेश्चन को एक बार में देखेंगे, अरे बाबा इतना बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन जो स्मार्ट होते हैं, स्मार्ट हर कोई होता है, ठीक है, ये सर अब लग रहा है समझ आ गया, अब लग रहा है, ठीक है। हाँ तो देखो, अप्रोच, मैं बार बार क्यों बोलता हूँ ये वर्ड, ये मैंने खुद से ही जात नहीं किया, सब लोग बड़े बड़े अकाउंटेंट्स यूज करते हैं। तो अगर तुम अप्रोच से क्वेश्चन जाओगे, तुमको हर एक क्वेश्चन सिंपल लगेगा, आसान लगेगा, ठीक है। और देना कभी भी अकाउंट्स का पेपर में फुल क्वेश्चन में कभी किसी को मार्क्स नहीं मिलता, पार्ट पार्ट वाइज मार्क्स मिलता है। क्यों मुझे एंड में कहा है कि रिवैल्यूएशन बनाओ, पार्टनर से कैपिटल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, क्यों बोला है? उनको पता है क्वेश्चन का 3 पार्ट हमारा है, तो इतना कंफ्यूज क्यों होना कि मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट को मैं एक संग सोचूं। एक संग नहीं सोचना है, तुमको अप्रोच से आना है। जो मुझे अकाउंट बोल दिया, खोल के तभी अकाउंट को बना के रेडी रखो, और बस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से एंड से पढ़ो। तुम स्टार्टिंग में तुम 40% क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और देखोगे, समझोगे। जब तुम अगला होमवर्क बनाओगे, तुम 60% बना पाओगे, गारंटी हमारा है। और ध्यान देना, कोई भी अकाउंट का कोई फॉर्मेट नहीं होता, बनाने का तरीका नहीं होता, बस इंफॉर्मेशन मिलते जाते हैं, हम इंफॉर्मेशन डालते जाते हैं। तो जैसे कि इन्फॉर्मेशन हम लोग अप्रोच अकॉर्डिंग जाएंगे कि पहला इन्फॉर्मेशन पर सोच रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ जाता है। हाँ, अगर वहां दिक्कत होगा तो एक नोट रेडी कर लो कि कैश मुझे मिला, ये कहाँ जाएगा, समझे, मुझे क्रेडिट्स मिला, ये कहाँ जाएगा। अगर नहीं तो उस पर बात में करो, उससे फोकस करो। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन में उस अप्रोच को रिपीट करने का। एक सेकंड देना मुझे, मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन में बार बार जो तुम्हारा है, बार बार तुम्हारा जो है उस टॉपिक को जो है मैं रिपीट करते हुए अप्रोच को बताते जाऊं। तो ध्यान देना, कभी भी पूरा एक सिंगल क्वेश्चन को बड़ा एक संग मत हाँकना, वरना तुमसे नहीं बनेगा, हमसे खुद नहीं बनेगा। और सर क्वेश्चन पॉइंट वन उसमें कैसे पता करें कम हो रहा है या बढ़ रहा है, ऐसे हम, अच्छा आता हूँ, चलो उसमें आता हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया तुम लोग को एक चीज अप्रोच? तुम लोग को डाउट 5% ही आता है हमेशा, मुझे पता है, पूरे क्वेश्चन में 5% ही आएगा, जो तुमको फील करवा देगा कि तुमको पूरा 100% नहीं आता। बच्चों इस मेंटल डायलेमा से क्वेश्चन को आधा ही बनाओ, अप्रोच से बनाओ, तुम्हें क्वेश्चन सिंपल सा लगेगा। और हाँ वैष्णवी, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नया नहीं है, उसमें आइटम्स जाते हैं, हमको पढ़ते पढ़ते जो आइटम्स मिलते जाते हैं, हम लोग उन आइटम्स को पुट करते जाते हैं, बस ये चीज है। लेकिन तुम अगर इन शॉर्ट सोचोगे पूरा क्वेश्चन को देखकर कि इसमें से क्या क्या आइटम जाएंगे, तो हमसे भी नहीं बनेगा शायद वो क्वेश्चन। बस क्वेश्चन के सिंगल सिंगल इंफॉर्मेशन को पढ़ते जाओ वन बाय वन, और फिर जज करो जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो तुमसे बन जाएगा वो क्वेश्चन। तो मैं होप करता हूँ तुम लोग इस क्वेश्चन से कुछ और मिला होगा इंसाइट कि कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं। आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत सारे हम लोग वहां पे आराम से कवर करेंगे। चलो, तो मैं क्वेश्चन का आगे बढ़ूं। इसमें किसी ने बोला है कि 23 नंबर ना, राम श्याम मोहन, ये हमारा क्वेश्चन हमारा जो है, इसमें उसने बोला कि पॉइंट वन में कैसे पता करेंगे कि मेरा एसेट जो है बढ़ रहा है या लायबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो सबसे पहले कि वो नाम एसेट है कि लायबिलिटी हो, तो मुझे बैलेंस शीट देख के इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे कि मान के चलो नंबर वन में पढ़ता हूं मैं, पूरा क्वेश्चन तो स्क्रीन पे दिख रहा है, उसमें बड़ा कर दूं थोड़ा सा, ये शायद सबको दिखे, बहुत ही छोटा होगा। हाँ शायद अब तुम लोग को दिख रहा होगा, शायद पॉसिबिलिटी ज्यादा है। यहाँ अगर मैं देखूं तो 24 को मैं गैप, 24 में क्वेश्चन में गैप करता हूँ, अब शायद तुमको ध्यान से दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन। तो अगर मैं नंबर वन के बारे में बात करूं, तो एसेट्स ऑन मोहन डिटरमिन टू बी रीवैल्यूड एज फॉलोज। ध्यान देना, रीवैल्यूड टू बी, टू एज फॉलो का मतलब क्या, टू बी का मतलब क्या आ रहा है। तुम सोचो कभी भी कि स्टॉक दिखा रहा है हमारे बुक्स में 1,81,000 रुपए, क्या वो 2 लाख से कम बेसी हुआ क्या? कभी नहीं।
आई रिपीट, 2 लाख से कम बेसी कभी नहीं होता। 1,81,000 रुपए का अमाउंट 2 लाख से कम बेसी तो कभी नहीं हो सकता। तो क्या बचा? पक्का है कि हमारे पास अप्रोच है कि 1,81,000 का सामान जो है अब 2 लाख बन जा रहा है। कितना बन जा रहा है? 2 लाख बन जा रहा है। तो पहले कम था, अब बढ़ जा रहा है, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है 19,000 रुपए का। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एक होता है बाई, एक होता है रिवैल्यूड बाय। बाय मतलब क्या होता है? उतने से घटा या उतने से बढ़ा, ध्यान देना। तो मतलब डिफरेंस फिगर हमको बोल देता है। लेकिन जब मुझे बोल दे टू, रिवैल्यूड टू मुझे बोल दे, मतलब अब बढ़ के वो इतना हो गया है, डिफरेंस मुझे खोजना है। तो अगर मैं 1 नंबर पढ़ूं, खुशबू के लिए ध्यान देना, तो मुझे मिल रहा है कि स्टॉक तुम्हारा जो 2 लाख हो गया ना, 2 लाख है मेरा अमाउंट। मैं अगर बुक्स में देखूं जाके बैलेंस शीट, मुझे मिल रहा है स्टॉक का 1,81,000 रुपए। 2 लाख से घट या बढ़ नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा डिफरेंस। इसका मतलब वो 2 लाख बन जाएगा। तो मतलब डिफरेंस कितने का आया? 19,000 रुपए का। तो मतलब बढ़ गया, ध्यान देना। ठीक है, आगे बढ़ू। प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट है, नाम से क्लियर है। तो ये अब बन जाए 2,35,300 का बन जा रहा है। था कितना को प्लांट एंड मशीनरी पहले? 2,02,300 का हमारा था। तो फिर से बोल दूं, इतने से बढ़े घटेगा नहीं, मतलब इतना बन जा रहा है। तो डिफरेंस अमाउंट निकाल सकते हो रिवॉल्यूशन के लिए। आगे बढ़ते हैं, चलो। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपए दिया है, था कितना पहला? 2,60,000 रुपए। तो फिर से वही बात है कि 2,60,000 का अमाउंट 2 लाख से कम बेसी कभी नहीं हो सकता। इतना बड़ा क्वेश्चन बनाएगा तुम कभी, मतलब मान के चलो कि 2,60,000 का हमारा जो लैंड एंड बिल्डिंग है, वो हमारा कितना हो जा रहा है? अब 2 लाख बन जा रहा है। ठीक है, आगे बात करूं फर्नीचर के बारे में। जो फर्नीचर हमारा है वो है 1,82,500 रुपए का बुक्स में दिखा रहा है। ठीक है, जो अब जो वैल्यू हमारे फर्नीचर का है वो है 1,42,500 रुपए। तो मतलब अब ये वैल्यू हमारा, तो डिफरेंस निकाल सकते हैं, घटाया बढ़ा है। और एक बार तुमको चलिए पता घटाया बढ़ा है, तुम साइड साइड कर लोगे, और करने के बाद अमाउंट को डिफरेंस निकाल कर तुम वो अमाउंट निकाल लोगे। साइड चल गया पता, अमाउंट चल गया पता, इवैल्यूएशन अकाउंट पुट करो और नया बैलेंस शीट तुरंत तुरंत बनाते जाओ। तो खुशी मुझे इन्फॉर्मेशन दो जरा सा व्हाट्सएप में, क्या तुम्हें समझ में आया कि बेसिक यहाँ पे लॉजिक क्या था? तो मैं आगे बढ़ू थोड़ा सा क्वेश्चन में। ओके, क्लियर है? तो कंफ्यूज नहीं होना, मैंने पहले ही कहा था, ध्यान देना। जब भी कोई क्वेश्चन बना रहा है, तो 12 बजे भी बना रहा है, तो कोशिश करना कि उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजो डाउट लिखकर। ठीक है, मैं रिप्लाई करूंगा। तो वेट मत करना कनेक्शन के लिए। अगर तुम लोग कभी भी 2 बजे 1 बजे तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आगे डाउट यहाँ पर कि सर ये भी क्या दे दिया, स्क्रीनशॉट लो और मुझे मुझे व्हाट्सअप करो। मैं देखते ही तुम लोग को रिप्लाई करूंगा उसके रिगार्डिंग। ठीक है, डन है? फिर तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल लग रहा है मेरे को, बन ही जाएगा। मैं देखो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व क्या करूं, पूरा बड़ा सारा क्वेश्चन है। मैं वर्बली क्वेश्चन चलो पढ़ता हूँ यहाँ पर। तो राम श्याम मोहन, अप्रोच जाऊंगा। ठीक है, अप्रोच बताऊंगा तुम लोग को। हमारे पास मान के चलो फॉर्मेट मैंने खींच लिया, मैं क्वेश्चन के एंड में गया, चेक किया मैंने मुझे क्या क्या बोला है। गिव जनरल एंट्रीज। तो मुझे पता कि अभी हम लोग एंट्री पार्ट तो ध्यान ही नहीं दे रहे, बिकॉज एंट्री में तो कुछ ही नहीं है, खाली डेबिट क्रेडिट मुझे मानना है। जो मेन काम हमारा होता है अमाउंट वाला, वो तो कैलकुलेशन में हमारा होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे लेजर पार्ट में पहले कैलकुलेशन करना, डेबिट क्रेडिट करना सीख जा रहे हैं। जब सीख लिए, खाली मुझे एक क्लास लगेगा तुम लोग को एंट्री समझानी। लेकिन मैं पहले एंट्री समझाऊं तो तुम पहले वहां सीखो, फिर लेजर सीखो, बहुत झमेला हो जाएगा। इससे पहले वो पार्ट करते हैं। तो एंट्रीज भूल जाना अभी के लिए। मुझे बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, तीन तो कॉमन ही चल रहा है हमारा। तो हम लोग इस पूरे अकाउंट को हम लोग ओपन कर लेंगे, तीनों अकाउंट को। ठीक है, और अकाउंट को ओपन करने के बाद माइंड में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, देखो कैसे माइंड में करते हैं। ये तुमको ना बोर्ड्स के वक्त बड़ा ही हेल्प करेगा। तुम सेम टाइम में 10 क्वेश्चन कर लोगे, यहाँ तुम्हारा दोस्त सॉल्व के तुम्हारा एक क्वेश्चन तुम्हारा कर रहा है। हाँ, यहाँ पे एक मैं दे दूं, यहाँ पे ब्रैकेट में बता तुमको, स्पीड तुम्हारे फ्रेंड का ज्यादा रहेगा कि वो हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। तो जरूरी नहीं कि अगर तुम स्टार्टिंग में बहुत सारा मैथ कर लोगे ना, तो बोर्ड के एंड के वक्त वो क्वेश्चन बनाएगा और तुम माइंड में करोगे, बिकॉज तुमने पहले स्पीड गेन कर लिया है होमवर्क बना बना के। तो मैं इस क्वेश्चन को माइंड में सॉल्व करता हूँ। मैं क्वेश्चन के एंड में गया बाय अप्रोच, मैं देखा कि मुझे अपना अकाउंट बनाने, मैंने अपना अकाउंट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, देखो इस तरीके से हमारी वैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट हमारा, और हमारा बैलेंस शीट। तो माइंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कम से कम टाइम पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चलो। तो मुझे बोला है कि राम श्याम मोहन, मैं गया अपने पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में, नाम मैंने प्लॉट कर दिया तीनों का उनकी हेडिंग में। आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2, ध्यान देना।
तो मुझे पता है इसको हम लोग को अपना हाथ में रखना है, इस रेशियो को 5:3:2, ताकि जहां जहां इसका यूज हो हम तुरंत यूज कर लें। अब मुझे इन्फॉर्मेशन है कि मोहन रिटायर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कर ले। रिटायर ऑन 1 April 2021, डेट मुझे मिला, तो हर जगह तुम डेट वही लिखोगे, एज ऑन वाली जगह पे। फ्रॉम द बिजनेस द बैलेंस शीट स्टूड एज ऑन 31 March 2021 वाज एज अंडर। अब मुझे पूरे दिया स्टेटमेंट कि पूरे फर्म में कितना लायबिलिटी है, कितना हमारा एसेट्स है, देख के मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा यहाँ पर किसको कहाँ भेजना है। अब चीज यहाँ पे तुम ध्यान दो कि लिखा है कि ट्रेड क्रेडिटर्स, आई रिपीट, लिखा है ट्रेड क्रेडिटर्स, मतलब होता है सन्डी क्रेडिटर्स ही हमारा होता है। वो 1,98,000 है, पता है इस पर रिवैल्यूएशन हो सकता है, इसको यहीं छोड़ दो। बिल्स पेबल रिवैल्यूएशन हो सकता है, इसको यहीं छोड़ दो। आगे हमारा जनरल रिजर्व 1 लाख रुपए हमारा अमाउंट है, एक तरह का हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना, जो पार्टनर से बढ़ता है, पार्टनर पे बांट दो, ध्यान देना, 1 लाख रुपए, ठीक है। आगे हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मुझे पता है इसके रिगार्डिंग क्लेम आ सकता है, मैं बोल रहा हूँ क्लेम आ सकता है, तुम लोग वेट कर लेंगे इस चीज के लिए, ठीक है, कि अगर क्लेम देगा एंड में तो क्लेम काट के पार्टनर्स को बांट देंगे, क्लेम अगर नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, पूरा पूरा पार्टनर्स को बांट देंगे। मतलब जिस भी आइटम के रिगार्डिंग कुछ हो सकता है ना आगे जाके, हम उसको यहीं पे छोड़ के चल रहे हैं, जब होगा तब देख लेंगे। कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर दिया मैंने पूरा पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में, सभी के नाम के नीचे बाय बैलेंस बीडी के रामश्याम मोहन ट्रांसफर मैंने कर दिया, ठीक है। वर्बल समझ में आ रहा है ना? मुझे यस ना मुझे बोलो, क्या तुम लोग को वर्बल समझ में आ रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो पूरा फॉर्मेट? रिप्लाई करो मुझे जरा, ठीक है। ध्यान देना, तुम लोग को भी एग्जाम के वक्त, मैं रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम के वक्त तुम लोग को ऐसे ही रिवाइज करना है। तुम लोग कम टाइम में 20 क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं, जब बाकी लोग जो है सॉल्व कर करके 2-3 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। ये भी एक तरह का लॉन्ग टर्म तुमको सिखा ही रहा हूं। आगे बात करूं, चलो एसेट्स में चले आते हैं। कैश मुझे पता है इस पर रिवैल्यूएशन होता नहीं है, लेकिन घटता बढ़ता जरूर है, हम लोग एंड में चेक कर लेंगे। बैंक हमारा सेम चीज, इस पर तो रिवैल्यूएशन होता नहीं है, लेकिन घटता बढ़ता जरूर है हमारा। सन्डी क्रेडिटर्स ध्यान देना, ये भी तुम्हारा कम बेसी होता है, इसको यहीं छोड़ देंगे। सेम एज स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स, सब में घट बढ़ हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, उसको यहीं छोड़ देंगे। कैश और बैंक में तुम्हारा क्या है, पैसा आया गया तो ही घटेगा बढ़ेगा, तो इन सभी अमाउंट को यहीं छोड़ दो, इसको एंड में करेंगे जब इनके रिगार्डिंग कुछ दिया होगा तब। अब मुझे बोला दी एसेट्स ऑन मोहन रिटायरमेंट आर टू बी रिवैल्यूड एज फॉलोज, मुझे मिल गया। हाँ, और किसका आइटम मिल गया, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मुझे आइटम मिल गया, सॉल्व करना, ठीक है। मैं तुरंत रिवैल्यूएशन अकाउंट में गया और मैं इसका एंट्री लिख रहा हूँ। हमारे पास हाथों में कैलकुलेटर है, पेन है, सामने क्वेश्चन है। तो स्टॉक ध्यान दें, 2 लाख रुपए का बन गया। था कितना पहले का, 1,81,000 रुपए का मेरा स्टॉक था, मुझे पता बढ़ गया ना, लिखा मैंने कहाँ लिखा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में, बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो हमारा होता है क्रेडिट साइड, ये हमारा होता है प्रॉफिट साइड, ध्यान देना, ये वाला हमारा होता है प्रॉफिट साइड, ठीक है। तुरंत लिखा मैंने 19,000 रुपए, यूज किया मैंने कैलकुलेटर का, और साथ साथ में बैलेंस शीट में भी चला गया और जाके स्टॉक को मैंने फिल भी कर दिया 2 लाख रुपए, कि लास्ट में को बचना नहीं चाहिए वाइट में, कौन झमेला लेगा। आगे देखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी 2,35,300 हो गया। पहले का अमाउंट हम लोग देख लिए कितने का है, डिफरेंस निकाल दिया, और डिफरेंस हम लोग दर्ज कर लिए, डेबिट जाएगा कि हमारा क्रेडिट जाएगा, इसको भी ट्रांसफर कर लिए, और संग बैलेंस शीट में भी लिख दिया हम लोग, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी हमने चेक कर लिया, घटा या बढ़ा हमारा है, अकॉर्डिंगली जितने से घटा बढ़ा है उतना अमाउंट चल गया रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और जो नया अमाउंट है 2 लाख रुपया, ये चला गया हमारा बैलेंस शीट में, संग चल जा रहा है। अभी मुझे फर्नीचर बोला 1,42,500, चेक कर लेंगे फर्नीचर था कितना पहले का, घटा बढ़ा है, इसके बेस पे साइड कर लेंगे, साइड डेबिट या हमारा क्रेडिट, फिर अमाउंट चेक कर लेंगे डिफरेंस निकालकर, तो मुझे निकल जाएगा डिफरेंस अमाउंट, वो रिवैल्यूएशन में वो अमाउंट पुट कर देंगे, और जो नया अमाउंट है हमारा कहाँ पुट करेंगे, बैलेंस शीट में। आसान सी चीज है। आगे बात कर चलो, अ सम ऑफ 17,000 इज टू बी रिटन ऑफ फ्रॉम द डेटर्स, मुझे बोला डेट्स हमारा एसेट्स है, उसमें से पैसा कम करना है, तो मतलब लॉस हो रहा है। चल के आराम से जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट में, टू लिखो डेटर्स, क्योंकि मेरा कम मुझे लॉस हो रहा है, और डेटर्स से 17,000 काट कर भेज दो कहाँ, नया बैलेंस शीट में, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने ये भी कर लिया, नंबर 2 भी हमने खत्म कर लिया, नंबर 3 में चले आते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म टू बी रीवैल्यूड एट 90,000, ठीक है, तो पूरी फर्म का हमारा गुडविल है। तो मोहन का हमारा शेयर था कितना, मोहन का था 2/10, ध्यान देना। तो क्या मोहन को 90,000 का 2/10 मिलेगा गुडविल पूरा, हाँ मिलेगा। तो कितना निकालेंगे, 90 का जब 2/10 करेंगे ना, मुझे अमाउंट आएगा 18,000 रुपए, ठीक है। अब ये 18 कौन देगा, ओल्ड पार्टनर्स देंगे,
मतलब बचे हुए पार्टनर्स देंगे कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो मोहन शेयर इन इट बी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ राम एंड श्याम। तो मुझे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, सिंपल सा बोल के मेरा काम खत्म है हमारा, सिंपल सा बोल के काम हमारा खत्म है इस क्वेश्चन में। तो मतलब अब ध्यान देना, अगर मैं 2 को निकाल दूं, 5 3 2 में से 2 निकाल दूं तो क्या बचा, 5 3 बचा ना। तो ये 5 3 में न्यू रेशियो हो जाएगा, और ये 5:3 जो होगा मेरा, वो बन जाएगा मेरा गेनिंग रेशियो बन जाएगा। तो 18,000 रुपए को 5:3 के रेशियो में बांटो, और 5/8 पार्ट तुम ले लेना राम से 18,000 रुपए का, 3/5 पार्ट ले लेना 18,000 रुपए का श्याम से। और तुमको एंट्री पता ही है, हमने अभी अभी जस्ट किया है कि एंट्री कैसे होता है। तो यहाँ देखो लिखा ना मैंने, बाय वरुण कैपिटल अकाउंट, बाय तरुण कैपिटल अकाउंट। ये लोग दे रहे हैं पैसा किसको, जगदीश को, तो मैंने ऐसे एंट्री किया। और इनके अकाउंट में कैसे एंट्री होगा, ये लोग के अकाउंट से पैसा कहाँ जाए, जगदीश में जा रहा है ना, तो जगदीश लिख के मैंने अकाउंट में एंट्री कर। सेम इस तरीके से होगा तुम्हारा राम श्याम और मोहन वाले केस में भी। जहां पर किसी को, अच्छा मुझे रिप्लाई करो, क्या इस गुडविल का अमाउंट बांटते वक्त या पार्टनर से काटते वक्त डाउट किसी को होता है क्या? रिप्लाई करो जरा मुझे व्हाट्सएप में। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डाउट हो सकता है, तो बस मैं श्योर होना चाहता हूँ कि क्या किसी को यहाँ पे डाउट होता है, मुझे बताओ जरा, या तुमको अंडरस्टूड है चीज, थोड़ा सा फोकस करोगे समझ जाओगे क्या। रिप्लाई करो जरा मुझे व्हाट्सएप पे। ठीक है, डाउट नहीं होता है नीतीश को, ठीक है, डाउट नहीं होता है खुशबू को, डाउट नहीं होता है मल्लिका को, डाउट नहीं होता है, समझ गया क्या नाम है, नीतीश, वैष्णवी को भी डाउट नहीं होता है। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आगे देखो, तो हम लोग अभी 3 नंबर भी खत्म कर चुके हैं अपने अप्रोच अकॉर्डिंगली। नंबर लास्ट में मुझे पैराग्राफ बोला है, वो डिपेंड करता है कि हमारा केस क्या है। बहुत ही सिंपल पता केस होता है, तो देखता हूं मैं क्या इसमें है। The continuing partner agreed to pay 1,65,000 on retirement of Mohan to be contributed by the continuing partner in their new profit sharing ratio। अच्छा रुक जाओ, यहाँ पे रुक जाना, which is 3:2। याद है जो मैंने कहा था ना कि उनका बचा और रेशियो बच जाएगा, तो चेंज करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे को न्यू रेशियो दे दिया है, तो बस पार्टनर का निकालना पड़ेगा तुमको गेनिंग रेशियो नया, और गेनिंग रेशियो में ही तुम्हारा बटेगा वो 18,000 रुपए, तुमको न्यू रेशियो दे दिया जाएगा। ठीक है, तो लिखा है कि जो पैसा पे करना है 1,65,000 ऑन रिटायरमेंट ऑफ मोहन टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड, मतलब वो पैसा लेके आएंगे कौन, तुम्हारा जो है न्यू पार्टनर। ठीक है, द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ मोहन टू बी टेकन एज लोन अकाउंट। देखो यहाँ पे मैं एक लॉजिक बात करता हूँ, चलो तुम तो समझना इस चीज, ठीक है, मैं कुछ लॉजिक से यहाँ बात करता हूँ, तुमको समझना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के बेस से बात करता हूँ। तो मुझे बोला है कि 1,65,000 मिल जाएगा मोहन, और जो बचेगा उसका पैसा वो किस में चल जाएगा, लोन अकाउंट में चल जाएगा। तो मान के चलो, देखो मैं क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं किया मैंने ना, मुझे कैसे पता कितना अमाउंट चलाएगा। मानो कि मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, और मोहन का रिटायरमेंट फंड जो मुझे मिल रहा है 2 लाख मिल रहा है, मुझे मोहन को इन शॉर्ट 2 लाख मुझे देना है। जितने हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया जगदीश वाला, ठीक है, इस तरीके से मान के चलो कि मोहन का 2 लाख आया रिटायरमेंट फंड, इसको बोलते हैं रिटायरमेंट फंड, ध्यान देना। अब मुझे बोला रिटायरमेंट फंड में से मुझे 1,65,000 पे कर देना है, किसमें, बैंक से पे कर देना है। और जो बचा अमाउंट हमारा है कितना होगा, 35,000 रुपए हमारे एग्जाम्पल अकॉर्डिंगली, ये उसके लोन में ट्रांसफर कर देना, ये उसके, आई रिपीट, लोन में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, तो यहां आ जाओ, मैं समझा दूंगा इसका एंट्री कैसे होगा। मान तुमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब तुम्हारे पास मोहन का जो नहीं, जो क्लोजिंग फिगर होगा मोहन का रिटायरमेंट फंड, रफ में लिखोगे तुम, रफ में कितना है, 2 लाख रुपए तुम्हारे पास है। तो मोहन के डेबिट में एकदम एंड में तुम क्या दिखाओगे, टू दिखाओगे बैंक अकाउंट, कितना जी, मोहन वाले में 1,65,000, ठीक है, और 2 दिखाओगे मोहन लोन अकाउंट, मोहन लोन अकाउंट कितना, 35,000 रुपए, मिलाकर 2 लाख हो गया। बस 2 लाख का 2 ब्रेकअप हमारे पास था, 165 और 35,000। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, हर एक एंट्री ना पूरे अकाउंट्स में कुछ बताता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भैया 2 लाख का पूरा बन रहा था, अगर मैं इस अमाउंट को ऐड करूं ना दोनों फिगर को, कोई भी आराम से बोल देगा कि हाँ 2 लाख उसका पूरा बन रहा था अमाउंट, और 2 लाख में से क्या किया उन्होंने, जो है अमाउंट दिया है 165 बैंक से दे दिया, चुकता हो गया, और 35 जो है ट्रांसफर कर दिया मोहन के लोन अकाउंट में। तो ये जो अमाउंट है ना 1,65,000, ये हम बैंक बैलेंस से माइनस करेंगे, ये हम बैंक बैलेंस से माइनस करेंगे, ध्यान दो, ठीक है।
और जो लोन अकाउंट रहेगा 35 का, ये तो लायबिलिटी बन गया ना। कहाँ लिखेंगे जी? अपना बैलेंस शीट में लिखेंगे। जो नहीं नया बैलेंस शीट, वहां लिखेंगे मोहन का लोन अकाउंट, जैसे हमने लिखा था जगदीश वाले केस में उसका लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट तो 35 है ना, 35 लिखोगे। यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन भी दिया है कि जो तुम्हारा है ना, वो जो पार्टनर थे, बचे हुए पार्टनर, कौन है उसका नाम, राम और मोहन, मुझे बोला है कि लिखा है कि 1,65,000 आर टू बी, लिखा है कि लिखा है कि आर टू बी, लाइन में तुमको अंडरलाइन कर दूं, लिखा है कि आर टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब 1,65,000 ये फर्म अपने पॉकेट से पे नहीं करेगा, इसको पहले जो है लाना पड़ेगा बचे हुए पार्टनर्स को, उसके बाद ये बांटेगा। तो इसको भी दो चीज ध्यान देना कि अब पार्टनर को लाना है 1,65,000 रुपए, कौन से रेशियो में लाना है? राम को लाना है 3/5 लाना है इसका पार्ट, ठीक है। और कौन बचा? श्याम। श्याम को लाना है इस अमाउंट का 2/5 पार्ट लाना है। तो कोई मुझे हेल्प करेगा व्हाट्सएप में जाके कि राम को कितना रुपया लेके आना है और श्याम को कितना रुपया लेके आना है, ताकि मैं तुम्हें आगे समझा सकूं क्वेश्चन को। बताओ मुझे जरा। मतलब उठाओ कैलकुलेटर और 1,65,000 का 3/5 कर दो, तुमको चला आएगा अमाउंट, राम को कितना लेकर आना है पैसा। रिप्लाई करो व्हाट्सएप में। 99,000 बोल, हाँ चलो 99,000 यहाँ पे चला है, ये लेके आएगा कौन? तो मिल गया 66,000, तुम्हारा जो अमाउंट लेके आएगा वो श्याम लेकर आएगा, ठीक है। हाँ, तो 66,000 लेके आएगा, श्याम लेकर आएगा। तो जो पैसा अगर लेकर आ रहे हैं तो उनका कैपिटल बढ़ना चाहिए ना जी। अगर ये पैसा लेकर कैपिटल बढ़ना चाहिए ना जी। तो क्योंकि बाय कंडीशन, देखो यहाँ पे कुछ सिखाने नया नहीं है, यहाँ पे अपना अंडरस्टैंडिंग है। कहते हैं ना कि अकाउंट्स 80% तो वहां जो वो नॉलेज या कॉमन सेंस पे बेस्ड है, 20% तो रूल पे बेस्ड है। यहाँ पर पैसा लेकर वो लोग आ रहे हैं, तो बाय बैंक अकाउंट लिख देंगे यहाँ पर। राम कितना लेकर आ रहा है? 99,000 लेकर आ रहा है, और वो जो लेके आएगा वो 66,000 रुपए लेकर आएगा। सिंपल, ठीक है। समझ में आ रहा है तुम लोग क्वेश्चन की चीज? बस लास्ट पैरा में कुछ कंडीशन बोला, हम बस उस कंडीशन अकॉर्डिंगली अपना कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं, जा रहे हैं। कॉमन सेंस क्या मुझे बोला? पहला कि देखते हैं कि रिटायरमेंट फंड हमारा कितना बनता है। मोहन का फॉर एग्जांपल, तो मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं ना किया है, तो मैंने एग्जांपल लिया 2 लाख बनता है मान के चलो। उन्होंने कहा 2 लाख में से कितना ही बने क्यों ना, उसमें से 1,65,000 पे करना है, किसमें से? बैंक में पे करना है। तो मैंने क्या कहते ठीक वैसे ही कर दिया, बैंक से मैंने पे कर दिखा दिया। और मोहन का बाकी जो बचेगा अमाउंट, उसको लोन में ट्रांसफर करना। 2 लाख हमने माना था, 2 लाख में से 35 ही बचा, ट्रांसफर में लोन ट्रांसफर मैंने कर दिया। और बोला कि जो 1,65,000 हमारा होता है, वो राम और श्याम जो बचे हुए पार्टनर है वो अपने न्यू रेशियो में पैसे लेकर आएंगे। न्यू रेशियो क्या था? 3:2। हमको पे करना है मोहन को 1,65,000, तो मैंने 1,65,000 को बांट दिया 3:2 और के रेशियो में, मुझे अमाउंट मिल गया। तो मैंने उसी को दिखा दिया राम और मोहन के अकाउंट, हमने गलती, ठीक है, राम और मैंने श्याम अकाउंट में दिखा दिया कि इतना पैसा लेकर आए हैं। कि पैसा लेके आने पे क्या होता है, दिखाना पड़ता है ना जी, कि क्या कैपिटल ब्रॉट इन। कैसे दिखाते हो? बाय बैंक इतना, बाय बैंक इतना। ध्यान दो, होप तुमको समझ में आ रहा हो सब चीजें। इससे क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं था, तो आराम से क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं तुमको एक चीज समझा दूं, अभी के लिए समझा दूं मैं तुम्हें एक चीज, कि इस रिटायरमेंट टॉपिक में, क्योंकि एंड में तुम लोग को कंडीशन दे सकते हैं। आई रिपीट, तुमको क्वेश्चन के एंड में कंडीशन दे सकते हैं कि पैसा किसके हिसाब से कैसे क्या बांटना है। तो उसके तुम लोग पूरा क्वेश्चन मत छोड़ देना, अरे सर क्या दे दिया एंड में, हम पूरा समझ ही नहीं पाए। तो मेरा आंसर रहेगा बेवकूफ हो क्या, कि तुम लोग पूरा जब क्वेश्चन एंड का तुमको एक पैराग्राफ तुमको कंफ्यूज कर दिया पूरा क्वेश्चन ही बनाने के लिए, अजीब हो तुम लोग। कभी ऐसा मत करना कि एक पैराग्राफ को लेकर पूरा क्वेश्चन ना बनाओ, उसको कहते हैं बेवकूफी, अकाउंट्स के भाषा में कहे जाए तो, ठीक है। तुम लोग क्या करना कि उस एक पैराग्राफ का जो भी लिखा है उसको अगर नहीं समझ में आया छोड़ देना मेरे लिए, मैं समझाऊंगा तुमको एंड में। लेकिन जो आता है कम से कम उसका तो प्रैक्टिस करोगे ना। तो अगर मैं देख पा रहा हूँ तुम लोग को पूरा टॉप 2 लेके बॉटम तो नहीं बोलूंगा, टॉप से लेके नंबर 3 तक तुम लोग को तो आता है, तुम लोग को तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए था आधा, आगे छोड़ देना चाहिए था, हाफ क्वेश्चन सॉल्व करो। तो बोलते हैं इनकम्प्लीट क्वेश्चन सॉल्व करना हमेशा, तुमको अकाउंट्स में यही करना है। तो मुझे, मैं दावे के संग कह सकता हूँ कि तुम लोगों ने क्वेश्चन नहीं बनाया है। हाँ या ना बताओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं गुस्सा थोड़ी करूंगा, मुझे बताओ जरा व्हाट्सएप में।
कि तुम लोगों ने क्या क्वेश्चन बनाया है कि नहीं बनाया, मुझे बताओ। बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हाँ देखो देखो, अभी आ रहा है। इसने नहीं बनाया है, वैष्णवी ने नहीं बनाया है, मल्लिका ने नहीं बनाया है, आयुष ने बनाया है। बाबू तुम बनाना स्टार्ट करो, एग्जाम के बाद बनाओगे। सर बनाया है, बस बीच बीच में डाउट आ जा रहा है तो पूरा सॉल्व नहीं। तो ये अच्छा चीज है, बनाना चाहिए पूरा। डाउट जहाँ है वो पार्ट छोड़ दो मेरे लिए। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन इन लोगों ने नहीं बनाया है, सर डाउट भी था उन लोग को। तो एक काम करो कि तुम लोग इन क्वेश्चन को बनाओ आराम से, ठीक है। हम लोग बहुत ही आगे चल रहे अकाउंट्स में। हम भी बनाए हैं, अरे गुड, तुम पहले कि नहीं बनाया है, बोले हम भी बनाए हैं। तुम्हारा बात तो कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है सर, पूरा नहीं। एक ही बात है, पूरा नहीं बनाने पे तो नहीं, इसको नहीं बनाना ही बोलते हैं। पूरा होमवर्क कोशिश करना, चलो कोई नहीं। तो काम करते हैं कि तुम लोग को मैं एक दिन और देता हूँ, हम लोग आराम से चल रहे हैं। नाक तुम्हारा क्यों बह रहा है, क्या आंख बह रहा है, क्या बह रहा है, आंख बह रहा है। तो कहाँ है हम लोग, हाँ तो काम करो, पूरा क्वेश्चन फिर से बनाओ। हम लोग बहुत ही आराम से जा रहे हैं, अच्छे खासे स्पीड में हम लोग हैं अकाउंट्स में, जो कि जरूरी भी है क्योंकि रिविजन चाहिए अकाउंट्स में ही ज्यादा। बाकी तुम लर्न कर लेंगे आराम से। हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 23 नंबर है शायद हमारे पास। और मैं देखू 26 हमारे पास, दो क्वेश्चन हमारे पास रहे। फिर मैं देखू हमारे पास एक क्वेश्चन और है 27 नंबर, तीन क्वेश्चन हमारे पास। एक हमारे पास 28 नंबर क्वेश्चन शायद, हाँ चार हमारे पास क्वेश्चन है। एक काम को तुम लोग इन चार क्वेश्चन को बनाओ आराम से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरे चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा बैठ के ऑनलाइन। तो हम सीखेंगे ना, तुम क्या सीखोगे। जो नहीं बनाया उनके लिए रिक्वेस्ट है कि वो क्या करे, चारों क्वेश्चन को बनाए आराम से। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पर डे हिसाब से मारे, आराम से बन जाएगा उनका। फिर कॉपी में ही कर लो। और जो बना चुके हैं उनको डाउट जहां जहां है, तो डाउट रुके नहीं, बनाते वक्त डाउट आ रहा है तुरंत स्क्रीनशॉट लो और मुझे भेजो, मैं रिप्लाई कर दूंगा उनको, ठीक है, कि पर्टिकुलर पार्ट क्या हो रहा है। तो काम करते हुए इन चार क्वेश्चन को फायदा नहीं है ऑनलाइन सॉल्व करके। जैसे कि मान के चलो खुशबू बनाई है, खुशबू तुम्हें जहां जहां डाउट है उस पर्टिकुलर पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे मैसेज करो। मैं फ्री होते तुमको रिप्लाई कर दूंगा उन चीजों का। और जो नहीं बनाए हैं, आज का क्लास देखने के बाद उनको वो बनाना स्टार्ट कर दे। जो हम लोग मिलेंगे अकाउंट्स के लिए, देखो कल हमारा एक्स्ट्रा क्लासेस होने वाला है। इकोनॉमिक्स का भी होगा एक्स्ट्रा क्लास, बिजनेस स्टडी का भी हमारा क्लास होगा, और हमारा आई गेस एक क्लास कॉमर्स का भी हमारा होगा। इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहा हम लोग। फर्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और कॉमर्स हम लोग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। और बिजनेस स्टडी में करेंगे थर्ड चैप्टर स्टाफ रिक्रूटमेंट। तो तुम लोग कल का लिंक मिल जाए, कल इवनिंग या दोपहर में क्लास आराम से मिला मिला के हम लोग करेंगे, कल मिल जाना हम लोग से, ठीक है। और बाकी लोग क्वेश्चन को बनाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। मंडे इन चारों क्वेश्चन को हम लोग क्लोज करना है एनी हाउ। ये स्टेप क्लियर करेंगे तभी अगले स्टेप में जा पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो आई होप सब मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। तो हम लोग करते क्या है कि मिलते हैं अगले क्लास में, हम लोग मिलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, किसी को दुविधा है तो मुझे आराम से अभी व्हाट्सएप मैसेज करो, मैं सुन रहा हूँ।